मेरा नाम मनीष है। मैं एक आम आदमी हूँ। सुबह ऑफिस जाता हूँ, शाम को घर लौटता हूँ। ना भूत प्रेत पर विश्वास, ना ही कोई अंधविश्वास। लेकिन उस रात सब बदल गया। मैं रोज की तरह ऑफिस से लेट हो गया था। भागते हुए स्टेशन पहुंचा और देखा आखिरी लोकल ट्रेन जा चुकी थी। फोन डेड, यूपीआई भी नहीं चलेगा। पर्स में सिर्फ 100 रुपए। कोई रिक्शा, ऑटो, कुछ नहीं। स्टेशन के बाहर अंधेरा सा छाया था। तभी एक पुराना सा ऑटो रिक्शा धीरे धीरे सामने आकर रुका। ऑटो में बैठा ड्राइवर बूढ़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और चेहरा बिल्कुल भावहीन। कहाँ जाना है? बस शिवनगर तक छोड़ दो, पैसे थोड़े कम हैं। बैठ जाओ साहब, पहुंचा दूंगा, लेकिन रास्ता थोड़ा अलग होगा। मैंने ज्यादा सोचा नहीं, बैठ गया। काश ना बैठता। शुरू में रास्ता ठीक लग रहा था, फिर कुछ देर बाद सब बदल गया। ना कोई दुकान, ना गाड़ियां, बस अंधेरा, टूटी स्ट्रीट लाइट्स और एक वीरान मंदिर। मैं थोड़ा डर कर, भाई साहब, ये कौन सा रास्ता है? ऑटो वहीं रुक गया। मैं चौंक कर, रुको, यहां क्यों रोका? अब तुम्हें आगे अकेले जाना है? इसके आगे मैं नहीं जा सकता साहब। ऑटो वाला वो कहीं नजर नहीं आया, जैसे हवा में गायब हो गया हो। और अब मुझे पूरी तरह एहसास हो गया था कि मैं अकेला हूं। आधी रात, सुनसान रास्ता और मेरे आगे सिर्फ एक लंबा खौफनाक रास्ता था। अब पीछे मुड़ने का कोई फायदा नहीं था। रास्ता और अजीब लग रहा था। टूटे हुए पेड़, बेजान सड़क और दूर तक फैली हुई धुंध। मेरे कदम जैसे रुक नहीं रहे थे, चाहे मैं कितना भी डर रहा था। फिर मैंने देखा एक पुराना घर जो अचानक सामने आ गया था। रात का घना अंधेरा और उसके पास खड़ा एक लंबा सा नीम का पेड़। मनीष, मैं रुक गया और तभी महसूस हुआ वो आवाज सिर्फ हवा में नहीं गूंज रही थी, वो मुझे पुकार रही थी। मनीष, तुम तो इस रास्ते से नहीं आने वाले थे। ये आवाज ये किसी इंसान की नहीं लग रही थी, पर फिर भी कुछ अंदर से मुझे खींच रहा था। मैं धीरे धीरे पास पहुंचने लगा और तभी मैंने देखा वो परछाई, वो लड़की जो घर के गेट के पास खड़ी थी, जैसे मेरी ही तरफ देख रही थी। उसका चेहरा मुझे कहीं से अजनबी सा लग रहा था। आंखों में कुछ ऐसा था जैसे मुझे देखकर वो सिर्फ मुझे जानती हो। मैं सवालिया आवाज में डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? मैं वो हूँ जिसे तुम भूल चुके हो मनीष। मैं वही हूँ जिसे तुम छोड़ आए थे। मेरे मन में एक हलचल सी हुई। मैंने इस लड़की को कभी नहीं देखा था। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। फिर वो मुझे किस बारे में बोल रही थी? क्या ये सब मेरे दिमाग का खलल था या फिर ये सच था? मुझे लगा मैं उसे समझ नहीं पा रहा था, लेकिन वो हर बार मेरी तरफ बढ़ रही थी। एक कदम और बढ़ाया और फिर अचानक वो धीरे धीरे मुझसे बहुत करीब आ गई। मेरे कदम रुक गए। वो लड़की अब मेरी आंखों में देख रही थी। उस लड़की ने मुझे घूरा, जैसे मुझे देखकर वो सब कुछ जान रही हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मेरे मन में एक सवाल उभरा, क्या वो मुझे पहचानती है या ये सब सिर्फ मेरे डर का नतीजा है? लेकिन वो मुझे इतनी घनघोर नजर से देख रही थी जैसे मेरी आत्मा तक को पड़ रही हो। वो अब मुझसे सिर्फ एक कदम दूर थी और मेरे हाथ में कुछ नहीं बचा था। तुम क्या चाहती हो? तुम कौन हो? मैं वही हूँ जिसे तुम भूल आए थे मनीष, और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली।
उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो मेरे अंदर गहरे तक चला गया। मैंने आखिरी बार उसे देखा। उसका चेहरा अब मुझे और भी अजनबी लगने लगा। क्या ये सब सच था? क्या मैं किसी भूतिया दुनिया में फंस चुका था? मेरे हाथ कांपने लगे और मैं अचानक पीछे की तरफ बढ़ा। फिर मैंने एक ऐसा कदम उठाया जो शायद मेरे जीवन का सबसे बड़ा फैसला था। मैंने बुरी तरह दौड़ना शुरू किया। बिना रुके, बिना देखे, मुझे किसी भी कीमत पर उस लड़की से बचना था, चाहे जो हो। फिर अचानक दूर से एक छोटा सा घर नजर आया। घर नहीं, एक छोटी सी दुकान थी जो सड़क के किनारे खड़ी थी। आखिरकार मैंने अपनी आंखें बंद की और कुछ पल के लिए आराम करने की कोशिश की, लेकिन अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पास आकर खड़ा है। एक आदमी साधारण कपड़े पहने मेरे सामने खड़ा था। उसकी आंखों में घबराहट का कोई संकेत नहीं था, बस एक शांत सूरत थी। भाई साहब, क्या बात है? आप कुछ घबराए से लग रहे हैं। कुछ हुआ है क्या? मैंने उसकी ओर देखा और बोला, भाई साहब, मैं बस रास्ता भटक गया था। रास्ते में मुझे एक डरावनी लड़की मिली जो मुझे कहीं नहीं छोड़ रही थी। मैं भागते भागते यहाँ पहुँच गया। मुझे लगता है कि वो लड़की मेरे पीछे आ रही थी और मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। लड़की? डरावनी लड़की? तुम तो शायद एक पुराने रास्ते पर पहुंच गए हो जहां ऐसी घटनाएं होती हैं। ये जगह तुम्हें वही दिखाती है जो तुम्हारे मन में होता है, और कभी कभी वो डरावनी चीजें सामने आती हैं। मैं समझ सकता हूं कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन अगर तुम यहाँ हो तो इसका मतलब है कि तुम उस जाल में फंसे नहीं हो। तुम अपने डर से बाहर आ सकते हो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस रात को समझ पाओगे। उस आदमी की बातें सुनकर मेरी घबराहट कुछ हद तक कम हुई, लेकिन अब और सवाल उठने लगे थे। ये जगह, ये आदमी और वो लड़की, क्या ये सब एक ही चीज का हिस्सा थे? क्या मैं सचमुच सही जगह पर आया हूं, या मैं और भी गहरे जाल में फंस चुका हूं? लेकिन इस वक्त मुझे ऐसा लगा कि वो आदमी शायद मुझे समझने की कोशिश कर रहा है। क्या वो मेरी मदद करेगा या मुझे और उलझाएगा? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक रात तो और यहां रुकनी ही थी। देखो, जो कुछ भी तुमने देखा वो सब तुम्हारे मन का हिस्सा है। तुम्हारी जिंदगी में जो डर है वे ही तुम्हारे रास्ते को घेरते हैं। वो लड़की तुम्हारे डर का प्रतीक हो सकती है और वो तुम्हें उस रास्ते पर लेकर जाती है जिसे तुम समझ नहीं पाए। लेकिन यहाँ की रातें कुछ और ही होती हैं। तुम्हारे पास समय है, डर को देखो, समझो और फिर उसे छोड़ दो। कल सुबह तुम्हारे सामने एक नया रास्ता होगा। उस आदमी के शब्दों ने मुझे कुछ राहत दी, लेकिन साथ ही एक अजीब सा डर भी उत्पन्न किया। क्या सच में वो लड़की मेरे अंदर के डर का रूप थी? क्या वो मेरे मन की कोई गहरी छाया थी जिसे मैं खुद नहीं देख पा रहा था? मैं फिर से चुप हो गया। और फिर अगले दिन मैं अपने घर वापस आ गया।